नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। अपराध में संलिप्तता पाए जाने पर पुलिसकर्मी को भेजा जा सकता है जेल, यह कहना है श्रीमान डीजीपी का। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की खास रिपोर्ट। पुलिस विभाग के मुखिया डीजीपी राजीव शर्मा ने कहा कि पुलिस थानों में झूठे मुकदमे दर्ज करवाने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं किसी भी अपराध में पुलिसकर्मी की कोई संलिप्तता पाई जाती है तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा। ऐसे लोगों का विभाग में कोई स्थान नहीं है, उन्हें जेल भेजा जाएगा। इसको लेकर एसीबी भी कार्रवाई कर सकती है। राज्य सरकार की ओर से इसको लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है। यदि कहीं भी इस प्रकार की शिकायत सामने आती है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह बात उन्होंने जोधपुर दौरे के दौरान मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में मीडिया से बात करते हुए कही। उन्होंने प्रदेश में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी रोकने, बेहतर पुलिसिंग, पुलिसकर्मियों की वीकली ऑफ देने सहित कई मुद्दों पर बात की। डीजीपी ने महिला अपराध से संबंधित झूठे मामलों को लेकर कहा कि सभी थानों में निर्देशित किया गया है कि जो भी परिवादी अपनी समस्या लेकर आता है उसकी रिपोर्ट दर्ज की जाए। कोई अपना हित साधने के लिए किसी झूठे मुकदमे को दर्ज करवाता है तो ऐसे परिवादियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाए। यदि कोई झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर पुलिस के माध्यम से अपना हित साधना चाहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि राजस्थान में सभी थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने को लेकर निर्देश दिए गए हैं। लगभग सभी थानों को कवर कर लिया है, कुछ ही थानों में यह बाकी है। सिर्फ कैमरा लगाने ही नहीं, वो सही तरीके से काम करे, इस पर भी फोकस है। उन्होंने तकनीक के उपयोग को लेकर कहा कि अन्य राज्यों में भी किस तरीके से टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है उसको भी देखा जा रहा है। इसमें हमारे पास उपलब्ध संसाधनों के साथ तकनीक की मदद से अपराधियों को पकड़ने पर फोकस है। कुल अपराधों और महिला अपराधों में भी प्रदेश में इन दिनों आंकड़ों में गिरावट आई है। प्रदेश में महिलाओं और बच्चों को अधिक सुरक्षित महसूस करवा सकें उसके लिए हम काम कर रहे हैं। जयपुर में प्रयोग के तौर पर एक कार्यक्रम शुरू किया है, सशक्त नारी जिम्मेदारी हमारी। इसमें हम महिला पुलिसकर्मियों द्वारा स्थानीय महिलाओं से संवाद किया जा रहे हैं, उन्हें जागरूक कर रहे हैं। राजकोप ऐप को लेकर भी जानकारी दे रहे हैं। जो ऐसे स्थान हैं जहां वो खुद की असुरक्षित महसूस करते हैं उन स्थानों का सर्वे करवाकर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अंधेरी जगहों पर भी फोकस रहेगा। ट्रैफिक पुलिस के सवाल पर कहा कि इसमें एक बड़ा रोल हमारे परिवार से और स्कूल से शुरू होता है। बहुत खराब लगता है कि पढ़े लिखे संपन्न लोग अपनी गाड़ियां लेकर ट्रैफिक लाइट की परवाह किए बगैर निकलते हैं क्योंकि उसमें वहां कोई पुलिसकर्मी नहीं होता है। इस मानसिकता के साथ कि यदि हमने ट्रैफिक रूल्स तोड़ा है, बड़ा अचीवमेंट प्राप्त किया है, तो वो मानसिकता हमें तोड़नी होगी। हमारी तरफ से प्रयास रहे कि वो वोलेशन है उन्हें पकड़ सके। फोकस हमारा चालान नहीं है, लेकिन जो रूल्स तोड़ता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लोग जैसे ही शहर से बाहर निकलते हैं कि अब कोई पुलिसकर्मी नहीं मिलेगा, वो हेलमेट उतार देते हैं। इसको लेकर जागरूक करने की जरूरत है। अत्याधुनिक संसाधनों के सवाल पर महानिदेशक ने कहा कि पुलिस एआई तकनीक का सहारा ले रही है जिससे अपराध पर नियंत्रण और अपराधियों को पकड़ा जा सके। ट्रैफिक मैनेजमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है। अपराधियों को पकड़ने के लिए डाटा मैचिंग पर भी काम हो रहा है। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। समीक्षा बैठक में मैं माननीय महानिदेशक पुलिस राजस्थान श्री राजीव शर्मा सर का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथ का भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सरकार अनुमति हो तो सब एक प्रदर्शन हो जाए। सर, मैं विनीत कुमार बंसल डीसीपी वेस्ट के पद पर हूँ। अभी 23 जुलाई 2023 को पद। जैन सर, मैं रोशन बना गिरफ्तारी नहीं किया जावे, अनुसंधान नहीं किया जावे, एक ऑर्डर लेके आ जाता है और फिर मुकदमे लंबित हो जाते हैं और उसके लिए फिर पुलिस कोई परसुएंस करती नहीं है।
तो नतीजा ये होता है कि 15-15, 16-16 वर्षों के भी मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं। तो राजस्थान में इनकी संख्या बहुत अधिक होगी, लेकिन जोधपुर में भी काफी है। जो न्यायालय से अगर कोई आदेश आता है तो उसकी पालना करना हमारा वापस पुलिस भी कर्तव्य है। तो उसमें हम जो भी प्रक्रिया निर्धारित है उसके तहत हम अपने सरकारी वकील के माध्यम से अदालत में अपना पक्ष रख के उन प्रकरणों की पैरवी करते हैं और उसमें समय समय पर हमें आदेश भी मिलते रहते हैं। सर, विभाग में मैन पावर बढ़ोतरी के लिए क्या हम लोग राज्य सरकार से कुछ प्रयास कर रहे हैं? इसकी पुलिस मैन पावर की कमी से जूझ रही है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि हो रही है, केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। अनुसंधान के लिए भी कांस्टेबल की भी कार्रवाई करनी है। इसके लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो समय समय पर सरकार के समक्ष रखी जाती हैं और आपने भी देखा होगा 10,000 कांस्टेबल्स की भर्ती अभी प्रक्रियाधीन है। तो राज्य सरकार से प्रतिवर्ष हमें इस संबंध में सैंक्शंस भी मिलती रहती हैं और नए नए पद सृजित होते रहते हैं। तो चौकियां भी बनती हैं हर साल, कुछ आपने देखा होगा, कुछ नए सर्कल भी क्रिएट होते हैं, तो उसके साथ साथ नए पद भी क्रिएट होते हैं। तो ये तो एक प्रक्रिया है, चलती रहती है। हम अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, जैसे अभी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनाई गई है, उसके लिए हमें लोग स्वीकृत हुए हैं। तो ये तो एक सिस्टम है, उसमें हमें अभी तक राज्य सरकार से कभी कोई इस तरह की दिक्कत नहीं आई कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसमें हमें मिलने में कोई परेशानी हो। सर, भारत सरकार ने ऐसे कई नियमों में बदलाव किया है जिसमें जो अंग्रेजों के जमाने के थे, पुलिस की एक व्यवस्था अभी भी अंग्रेजों के टाइम से चल रही है। पुलिस थानों में पियोन नहीं होता है, उसका सारा काम कांस्टेबल को करना पड़ता है, तो उसकी डिग्निटी के खिलाफ नहीं किया। जो थानों का जो स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उसमें क्या परिवर्तन हो सकते हैं, ये हम आज सुबह भी इस विषय में चर्चा हुई थी कि जैसे मिनिस्ट्रियल स्टाफ है वो हमारा मंत्रालय जो कर्मचारी हैं वो एसपी ऑफिस में ही होते हैं, हमारे थानों में नहीं रहते, जबकि कई कार्य ऐसे हैं जिनमें उनकी आवश्यकता होती है। तो इस विषय में हम अपने मुख्यालय स्तर पर चर्चा करके इसमें आगे विचार करेंगे। की भी काफी कमी है, एक टीम के भरोसे आप देखो किस तरह की चुनौती है? बॉर्डर पे आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर अभी हुआ था, तो बहुत सारी चीजें लोगों को सामने आई और साथ ही साथ अच्छी बात ये रही कि जो विभिन्न एजेंसियां थी उनका बहुत अच्छा समन्वय देखने को भी मिला। तो मैंने भी जो अभी बॉर्डर विजिट किया था उसके पीछे यही था कि जो हमारे बीएसएफ के जवान हैं, वहाँ पे जो अफसर हैं, उनके साथ हमारी जो और एजेंसीज हैं उनके साथ हमारा समन्वय लगातार बने रहना चाहिए और ताकि एक दूसरे की जरूरतों को और एक दूसरे के साथ मिलके जो कुछ हम कर सकते हैं उसको अचीव करने के लिए हमें लगातार आपस में समन्वय रखने की आवश्यकता है। तो इसीलिए हम अपने टीम के साथ उनके अधिकारियों से भी मिले और उससे एक दूसरे के प्रति विश्वास भी पैदा होता है और एक दूसरे के साथ बातचीत का सिलसिला थोड़ा बेहतर होता है। तो अभी स्थिति सामान्य है, पर अपनी तरफ से हमारे तरफ से यही प्रयास है कि वहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था की हो और चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी की हो, उसमें कोई कमी नहीं रहे। सर, आपके ज्वाइन करने के बाद किस तरीके से नवाचार किए जा रहे हैं और खासतौर पर जो संगठित अपराध है उनके खात्मे के लिए किस तरीके से प्रयास है? देखिए, हमारा प्रयास है कि जो ड्रग्स हैं उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो, उसके लिए जो हमारी टीम है उसको मजबूत किया जा रहा है। साथ ही साथ साइबर क्राइम की जो चुनौतियां हैं उसके लिए भी जो हमारी एक व्यवस्था है, थाने हमारे हर जिले में हो गए, पर मुख्यालय स्तर से भी उसको किस तरह से और मदद दी जा सकती है, क्या नई टेक्निक्स का, नए टूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि लोगों की कंप्लेंट्स को हम बेहतर अटेंड कर सकें। अगर कोई फोन करता है तो उसको समय पर हम मदद कर सकें, उसकी जो अगर उसके साथ धोखाधड़ी हुई है उसको कितना जल्दी हम उसको रिकवर करने में मदद कर सकें, उसके लिए हम लगातार प्रयत्नशील। सर, अमूमन देखा गया है कि जो बदमाश लोग हैं वो हाईटेक वेपन्स रखते हैं, गाड़ियाँ हाईटेक होती है, लेकिन राजस्थान पुलिस के पास गाड़ियाँ नहीं होती, उनको नहीं पकड़ पाती और वो निकल जाते हैं। इसको लेकर कोई पुलिस हेडक्वार्टर का या पुलिस राजस्थान पुलिस का कोई जो भी आधुनिक हथियार हैं और जो भी वाहन है उसके लिए
जिस तरह की रिक्वायरमेंट समय के साथ आ रही है उसके साथ साथ हमारी भी जो फ्लीट है वो अपग्रेड होती रहती है, ऐसा नहीं है। और वेपन्स जो हैं वो पूरे देश के स्तर पे किस तरह के पुलिस की आवश्यकता है उसकी पूरी रिसर्च के बाद, आवश्यकताओं के एनालिसिस के बाद निर्धारित होता है। गृह मंत्रालय इसको देखता भी है और उनके मार्गदर्शन से राज्य पुलिस जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से मॉडर्नाइजेशन की एक स्कीम है भारत सरकार की, उसमें हमें बहुत सारा सपोर्ट मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि जो वेपन्स जिस तरह के चाहिए वो हमारे पास ना हो, उस तरह की सारी व्यवस्था है, उसमें कोई कमी नहीं है किसी प्रकार। सर जैसे व्हीकल है उनके पास गाड़ियाँ हैं, राजस्थान पुलिस के पास जो गाड़ियाँ नहीं पकड़ पाती है वो निकल जाते हैं उसमें। इसका तो देखिए टेक्निक बदलती रहेगी, टेक्नोलॉजी बदलती रहेगी, तो ये तो एक प्रोसेस है। हम कभी आज हमारे पास क्या है वो कल उससे बेहतर आएगा तो वो हम लेते रहते हैं। तो आपने भी देखा होगा पहले जो हमारा फ्लीट होता था किस तरह की गाड़ियां होती थी, अब समय के साथ साथ अब किस तरह की हो गई हैं, तो वो बदलाव है, समय के साथ आता है। किसी मुकदमे की तफ्तीश कितने बार तक चेंज की जा सकती है? हाल ही में अभी महामंडल का एक मामला हुआ था जिसमें टिकट किया गया और 10 लाख की जो है उसके लिए पुलिस वालों के लिए मोटिवेशन के लिए माउंट एरिया था, उसके लिए आप क्या कहेंगे? कई मामले सामने आए, जहाँ भी पुलिसकर्मी की कोई संलिप्तता पाई जाती है किसी भी अपराध में या किसी अपराधी के साथ, उसको बहुत सख्ती से लिया जाएगा और ऐसे लोगों का कोई स्थान नहीं है और उनको हम अगर उनका ऐसा इन्वॉल्वमेंट है तो उनको जेल भी भेजा जाएगा। और आपने देखा होगा एसीबी भी अपनी कार्रवाई करती है, जो भ्रष्ट आचरण रखते हैं उसके लिए भी लगातार कार्रवाई जारी है। राज्य सरकार की ओर से इस बारे में पूरा स्पष्ट निर्देश है कि जीरो टॉलरेंस करप्शन और इस तरह की कोई भी गतिविधि है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आपके ध्यान में आती है और आपको लगता है कि हमने कार्रवाई नहीं की है तो कृपया हमें जरूर बताएं, उस पर हम जरूर आपके कार्यकाल में नए प्रस्ताव राज्य सरकार को क्या क्या गए? सारी बातें एक ही बार में शुरू करके और कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ पे कोई कमी निकल के आती है उस पे हम कार्रवाई करें। सर ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी होती है ट्रैफिक रेगुलेट करने के लिए, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है सिर्फ चालान भरने के लिए उसी की टो में रहते हैं। बेटर देन वो ट्रैफिक को रेगुलेट कराए तो ट्रैफिक जाम नहीं हो दूर हो या अन्य शहरों में। ट्रैफिक का देखिए आप इसमें ट्रैफिक का जहाँ तक सवाल है, मैं खुद एसपी ट्रैफिक रहा हूँ जयपुर में, तो ये विषय मेरे को वैसे ही बहुत इसमें रुचि है और मेरा ये मानना है कि उसमें एक बड़ा रोल हमारे परिवार से शुरू होता है और स्कूल से शुरू होता है। बहुत खराब लगता है जब अच्छे पढ़े लिखे लोग, संपन्न लोग बड़ी गाड़ियों में ट्रैफिक लाइट की परवाह करे बिना निकलते हैं, क्योंकि वहाँ उस समय अगर कोई ट्रैफिक का पुलिसकर्मी नहीं है। तो ये जो मानसिकता है या ये मानसिकता कि अगर हमने ट्रैफिक रूल तोड़ा है तो बहुत बड़ा अचीवमेंट करके आए हैं और उसको लोग सराहते हैं, तो वो एक तो मानसिकता तोड़नी होगी। हमारी तरफ से ये प्रयास रहेगा कि जो वायलेशन हो उनको हम पकड़ सकें। फोकस नहीं है चालान, कभी भी फोकस नहीं होना चाहिए, पर जो तोड़े नियमों का उल्लंघन करे उसको फिर हम पकड़ पाए, चाहे हम उसमें सीसीटीवी की मदद से पकड़ें चाहे हम वही मौके पर पकड़ें, पर उसके खिलाफ तो कार्रवाई करनी चाहिए। फिर जो साथ ही साथ इसके बारे में बहुत से लोगों को जो जानकारी का अभाव है उसके लिए भी हमारे प्रयास चलते रहते हैं, तो वो भी हम कमिश्नर साहब से कहेंगे कि साथ साथ जागरूकता भी लाएं। स्कूलों में बच्चों को बताया जाए, कॉलेजों में बच्चों को बताया जाए कि किस तरह से नियमों का पालन करना है। हेलमेट का प्रयोग आप देखते होंगे कि जैसे ही शहर से बाहर निकलें लोगों को लगता है कि अब कोई नहीं देख रहा तो हम हेलमेट नहीं पहने। तो अब ये जिम्मेदारी और ये एहसास की ट्रैफिक पुलिस के लिए आपको हेलमेट नहीं लगाना है, आपको अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाना है। तो ये तो आपको घर से अड़ोस पड़ोस से भी कोई समझा सकता है, इसके लिए पुलिस की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो बहुत मेरा बेसिक बात है। मेरा सवाल दूसरा था, मेरा